Hi, so I welcome you to the very first unit of climatology. आज की इस वीडियो में क्लाइमेटोलॉजी की यूनिट 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा होने वाला है इंट्रोडक्शन इस पर्टिकुलर टॉपिक का, जिसमें हम देखने वाले नेचर, स्कोप एंड एप्लीकेशन। उससे पहले मैं आपको ऑलरेडी जो आपकी सिलेबस की वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले एक बार सिलेबस जरूर चेकआउट कर लेना। और ये मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पर्टिकुलर पेपर पढ़ाया जाता है या फिर पेपर होता है इनका। तो अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे का ऐसा है कि पेपर नहीं है बट वो पर्टिकुलर एक टॉपिक है उनके पेपर में, लाइक मानसून का टॉपिक है या फिर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का है, तब उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिट को देख सकते हो। अगर आपको चैनल में मिल जाए तो अच्छी बात, क्योंकि मैं डाल चुकी हूँ चैनल पे, मतलब मैं डालने वाली हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद। अगर आप लेट देख रहे हो तब तक मैं डाल चुकी होंगी। और उसके अलावा भी अगर आपको नहीं मिलती तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर मतलब पेपर की आपको यूनिट 3 या यूनिट 4 की वीडियो चाहिए, तो जो भी उसका लिंक होगा वो मैं आपको जो है जल्द से जल्द में शेयर कर दूंगी। करते हैं आज की वीडियो को शुरू। दैट इज यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम देखने वाले नेचर, स्कोप एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लाइमेटोलॉजी जो है क्या होता है, ये जो एक साइंटिफिक स्टडी है हमारे क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ते हैं जब, तो उसे हम बोलते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी। और ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आधे घंटे की रीडिंग हो गई, 2 घंटे की रीडिंग हो गई, 10 साल की रीडिंग हो गई, ऐसा नहीं होता। टिपिकली 30 साल की या उससे ज्यादा की जो रीडिंग्स करी जाती है जब हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो ये हमारा एक पूरा लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है जिसमें हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड द एटमॉस्फेरिक वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के। जैसे कि बताया जाता है कि आज जो है इस पूरे रीजन में जो है साल की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है, या फिर 10 साल में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है, या 10 साल में सबसे ज्यादा सर्दियां पड़ी है। तो वो हमारा होता है एक टाइप से क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम जो है पूरे क्लाइमेट की जो स्टडी करते हैं और उसके बाद हम एक फाइनल जो है अपना डिसीजन निकाल पाते हैं। सेकेंड वी हैव इज नेचर। तो जो नेचर है, क्लाइमेटोलॉजी जो है एक ब्रांच है ऑफ मेटेरोलॉजी, जो कि फोकस करती है हमारे अंडरस्टैंडिंग पे ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। ये कंबाइन करती है सारे एलिमेंट्स को, जैसे कि हमारा जियोग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो ये नहीं है जब आप क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो तो क्योंकि आपका ये पेपर जियोग्राफी का है तो सिर्फ जियोग्राफी होगा इसमें, तो इसमें जियोग्राफी होता है, फिजिक्स होता है, बायोलॉजी होता है, एनवायरमेंटल साइंस होता है। और सबसे मेन तो ये होता है कि क्लाइमेट सिस्टम के बारे में अच्छे से एनालिसिस, डीप एनालिसिस और उसके रीडिंग्स वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें होता है हमारे पास स्कोप। तो स्कोप क्या है पर्टिकुलर क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ने का, या फिर ये पर्टिकुलर क्यों पढ़ा जाता है, इसका आगे फायदा क्या है। सो दैट इज क्या इंक्लूड करते हैं तो हमारी स्टडी ऑफ रीजनल क्लाइमेट्स, एक पर्टिकुलर रीजन का क्या क्लाइमेट रहा, क्या क्लाइमेट रहेगा, उस सब के बारे में जो है हम प्रिडिक्शंस जो है बहुत इजीली कर पाते हैं इसकी वजह से। जैसे कि आपको एक होता है माइक्रो क्लाइमेट्स और एक होता है मैक्रो क्लाइमेट्स। ये जो फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस्ड होते हैं लाइक ये इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को, लेटीट्यूड, ऑल्टीट्यूड या ओशंस एंड लैंडफॉर्म्स एंड वेरिएबिलिटी इन क्लाइमेट ओवर टाइम। ये जो मतलब ये जो है ऑल्सो लुक करते हैं एट द रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आजकल के टाइम पे आपको पता है कि जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा बदल रहा है, गर्मियां ज्यादा पड़ती है, सर्दियां कम आती हैं, और जो ओशंस लाइक जो ग्लेशियर्स वगैरह वो कहते हैं पिघल रहे हैं। दैट इज बिकॉज एक तो ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है उसकी वजह से, और उसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही ओजोन लेयर जो वो डिप्लीट हो रही है। और वो क्यों हो रही है जनरली, तो लाइक जो हमारे कहते हैं जो फ्रिज में हमारी गैस होती है उन सब के चक्कर में होता है, एसी वगैरह से जो गैस निकलती है उसके चक्कर में होता है। तो ये सारे ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसकी वजह से जो एक तो अर्बनाइजेशन आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, और जिसकी वजह से जो पूरा जो क्लाइमेट होता है वो ऑल्टर होता है। ऑल्टर मतलब चेंज होता है। देन वी हैव इज एप्लीकेशंस। सो एग्रीकल्चर जो है, जो कि मतलब हम कैसे जो है इस पर्टिकुलर क्लाइमेट को बचा सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं जनरली। पहला है एग्रीकल्चर। तो ये प्लानिंग करना क्रॉप रोटेशंस की एंड इरिगेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि तुम सॉइल की जो फर्टिलिटी को बचा सके और अच्छे से मेंटेन कर सके, और ज़्यादा जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी मिट्टी है, उसको हम और ज़्यादा उपजाऊ बना सके। देन वी हैव इज अर्बन प्लानिंग। सो ये असेस करता है कि हम डिटरमाइन कर सके एक पूरी सुटेबिलिटी ऑफ रीजन की, वहाँ पे कितने लोगों को रहना चाहिए, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि घरों में ज़्यादा एसी वेसी का काम नहीं होना चाहिए, और अगर है भी तो लाइक सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, ताकि उससे कम से कम जो सोलर एनर्जी यूज़ होगी। उसके अलावा जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड टाइमिंग ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक साइक्लोन्स एंड ड्रॉट्स, एंड उसके अलावा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। सो ये हेल्प करते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर सके चेंजेस इन इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। देन वी हैव द यूनिट 2, और जो कि हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो यूनिट 1 हम इसी के साथ करते हैं यहीं पे एंड। यूनिट 2 जल्दी ही आपके पास इस चैनल पे आ जाएगी, तो आप जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग द एग्जाम और एनी ऑफ द थिंग्स, या आप किसी और पर्टिकुलर एग्जाम के इस चैनल पे तैयारी देखना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हैं। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।